नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि एक साल नहीं 10 महीने से साहब जो चीज हो रही है, जिस प्रकार हम पैसा कमा रहे हैं सरकारी बैंकों में बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज करके, वो साहब आगे भी जारी रह सकती है। आपको पता ही है कि किस तरह साहब न्यूज लगातार आ रही हैं और न्यूज आने के बाद एक निगेटिव न्यूज ऐसी आ जाती है जिस कारण साहब ये सरकारी बैंकों के शेयर्स नीचे आ जाते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा, तो साहब बने रहिए मेरे साथ। वीडियो की करते हैं शुरुआत। क्या कहने साहब? देखो सर, ऐसा है, ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी है 10 महीने से, यानी कि जब से हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन निजीकरण का करने का ऐलान किया है, तब से ये खबरें लगातार आ रही हैं कि साहब ये 2 बैंक होंगे, आईओबी होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, दीपम ने इसको शॉर्टलिस्टेड कर दिया है, मर्जर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने भी वीडियो खूब सारी आप लोगों के लिए बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए बना दी। लगातार खबरें आती हैं और साहब इनके शेयर्स प्राइस यानी कि सरकारी बैंकों के शेयर प्राइस ऊपर चले जाते हैं। फिर एक खबर आती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सरकार ने इसको कुछ दिन टाल दिया है, तो फिर साहब इनके शेयर प्राइस नीचे आ जाते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ आपने देखा है? रिसेंटली क्या हुआ, एक अभी का उदाहरण आपको बताता हूं कि अभी तक ये खबरें चल रही थी, जब से जो संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हुआ है, इसमें खबरें चल रही थी कि बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल इस संसद के शीतकालीन अधिवेशन में लाया जाएगा। ये खबर ने इतना दम दिखाया साहब कि जो इनके सरकारी बैंकों के शेयर्स हैं वो ऊपर चले गए साहब। मैंने भी वीडियो खूब सारी वीडियो बनाई कि साहब सरकार इस बार 26% की हिस्सेदारी सरकार कम कर सकती है और ये बिल संसद के शीतकालीन अधिवेशन में आ सकता है, आप बैंक ऑफ इंडिया ले लो। बैंक ऑफ इंडिया का एक एग्जाम्पल मैं आपको इसके माध्यम से समझा रहा हूं। 54-55 के आसपास हमने 54-85 पैसे के आसपास हमने इसको बाय कर लिया। खबरें आ रही थी लगातार, 6 दिसंबर को बिल आएगा, अगले हफ्ते बिल आएगा, और ये शेयर्स ऊपर जा रहे थे। 58 के पास बीओआई पहुंच चुका था। मैंने कहा भैया अब कोई खबर आने वाली है, आप इसमें से अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। आप ये देखिए कि एक साल से जो मैं आपसे कह रहा हूं क्या वो नहीं हो रहा? आप मुझे खुद बताइए, कमेंट्स करके बताइए, एक साल से क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसा कमाने की। इसी चीज को, इसी लॉजिक को अगर पकड़ लिया, आपके पास डीमैट है, आप चीज समझ गए, डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। आप पे 5,000 रुपए है तब भी आप पैसा कमाओगे। आप यूनियन बैंक को भी अगर लेते हो, 100 शेयर भी लेते हो, तब भी आप पैसा कमाओगे और प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे, अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करोगे। 5,000 के 100 शेयर आ गए यूनियन बैंक के, फिर साहब ऊपर चला गया 500-400, मान लिया 500 ही आपने कमा लिए, 10 शेयर तो इकट्ठा हो गए, फिर नीचे आया, फिर बाय कर लो। यही तो हो रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ, 58 पे ऊपर गया, हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा भाई कोई खबर आ सकती है, और फिर वो खबर आ गई कि साहब जो बिल है वो अगले सत्र यानी कि जो बजट सत्र आएगा उसमें आ सकता है। ये तो गया, जो ये सत्र है बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल जो इस संसद के शीतकालीन अधिवेशन में आना था, वो तो गया। खबरें काम कर गई, ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए। पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है फ्राइडे वाले दिन वो 3% से ज्यादा गिरा हुआ था एक समय, फिर बाद में रिकवरी हुई, फिर मेरे ख्याल से 2-2.5% के आसपास गिर के बंद हो गया। 12 के 12 बैंक गिरे हुए थे। किस खबर पर? इसी खबर पर कि साहब जो ये बिल आने वाला था इस संसद के शीतकालीन अधिवेशन में, बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल, वो साहब अब बजट सत्र में आएगा। ये चीज आज से नहीं 10 महीने पहले से यही चीज हो रही है। शॉर्टलिस्टेड होते हैं, फिर नहीं होते हैं, फिर ये बात आ जाती है मर्जर होगा। आप देखिए ना, फिर खबरें आ जाती हैं बिल आएगा, फिर खबरें आती हैं बिल नहीं आएगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव खबरें जिस प्रकार आती हैं उस हिसाब से जो बैंकों में तेजी और मंदी हो रही है, यानी कि ये शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे आ रहे हैं, इसी में एक अपॉर्चुनिटी कि आप पैसा कमा लो। ये तो एक बात हो गई कि हम इनके शेयर्स क्यों इकट्ठा कर रहे हैं और इन पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं। समझ गए आप? पहली चीज, बिल टल गया, यानी कि बिल कब टला? अब बिल अगले जो संसद का बजट सत्र शुरू होगा, मेरे ख्याल से 15 जनवरी के आसपास की कोई डेट आएगी,
जो 10 फरवरी या 15 फरवरी तक चल सकता है, उसमें यह बिल लाया जा सकता है। खबर बिल्कुल 3:28 पर आती है। यह निगेटिव खबर आने के बाद जब ये शेयर्स नीचे आ गए, उसके 3:28 पर फ्राइडे को एक खबर आती है कि सरकार बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है बैंकिंग क्षेत्र में, स्पेशली सरकारी बैंक में, पीएसयू बैंक में। वो क्या बदलाव है? वो बदलाव है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी 51 से घटाकर 26% तक करेगी। 51% से घटाकर अपनी हिस्सेदारी 26% तक करेगी। खबर मैंने पूरी की पूरी अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दी है। यहां देखिए, जो अंडरलाइन करा वो मैंने क्या करा हुआ है, इसको भी समझने की कोशिश करिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम अपनी हिस्सेदारी 51% से घटाकर 26% करेंगे। दूसरी तरफ यह भी पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि सरकार जो महत्वपूर्ण पद है, मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण पद है, उसमें अपना कंट्रोल बरकरार रखेगी। शुरू से आपसे यही कहता आ रहा हूं, हमेशा आपसे यही कहते आ रहा हूं कि जब तक ये बिल नहीं आएगा बहुत सारी चीजें पेंडिंग रहेंगी, क्लियरिटी कुछ नहीं होगी। वीडियो मैं भी बनाता रहूंगा, आप भी साफ वीडियो देखते रहेंगे। जब तक बिल आने तो दो, ये जब तक बिल नहीं आएगा तब तक बहुत सारी चीजें दोस्तों पेंडिंग की पेंडिंग रह जाएंगी। अब हमारे पे 12 बैंक है, 6 बैंक वो है साहब जिसमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है, 6 बैंक वो है जिसमें मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई है। 26% सरकार किन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी, ये चीज देखने वाली है। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम 5-6 बैंक एसबीआई जैसे रखेंगे। अब 5-6 बैंक अगर एसबीआई जैसे रखोगे आप, तो आपकी जो हिस्सेदारी यानी सरकार की हिस्सेदारी वो 51% से ऊपर रहनी चाहिए। बात समझने की कोशिश करो। और बात आती है फिर उन बैंकों की जो अभी मर्ज नहीं हुए, और एक तरफ सरकार कह रही है हम हिस्सेदारी कम करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेट है, सरकार के द्वारा बिल्कुल क्लियर इंडिकेट है। इन्हीं शब्दों को तो पकड़ा जाता है और इन्हीं शब्दों को पकड़ के सब अपना काम किया जाता है। एक तरफ सरकार कह रही है हम एसबीआई जैसे 5-6 बैंक बड़े बनाएंगे, इसमें वो बैंक है जिनमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है, समझो यार लॉजिक है। और एक तरफ वो बैंक है जिसमें मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई है। क्या पता सरकार अपनी जो 26% हिस्सेदारी कम करेगी वो उन बैंकों में करेगी जिनमें मर्जर की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। और कौन से बैंक वो हैं जिनमें मर्जर की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं, पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। अब आपके मन में सवाल आएगा सर हमारी जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा? पिछली वीडियो में कई बार मैंने आपको बता दिया है कि जॉब बिल्कुल सेफ है भाई आपकी, कोई नहीं छेड़ रहा आपकी जॉब। थोड़ा सा कोरोना को कूल डाउन हो जाने दो, ये बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा बदलाव सरकार करने वाली है। बात आपकी मेन पॉइंट है आपकी जॉब सिक्योरिटी का, उसके लिए भी सरकार प्लान। भाई एक तरफ सरकार अगर कह रही है कि हम 5-6 बैंक एसबीआई जैसे बनाएंगे, तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप लोगों को वहां सम्मिलित किया जा सकता है, आप लोगों को वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। और लेकिन अभी तक बिल आया नहीं है। क्या पता सरकार बहुत सारी चीजों को उस बिल के माध्यम से क्लियर करे। 26% अगर सरकार हिस्सेदारी कम करेगी तो महत्वपूर्ण पदों पे जो सरकार है वो तो काबिज रहेगी। अंडरलाइन किस लिए की हुई है? इसलिए की हुई है, निर्णय लेने की शक्ति किसकी होगी? सरकार की होगी। जब तक बिल नहीं आएगा तब तक ये चीज कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। पहले बिल आने दो, सरकार के पास विकल्प बहुत हैं। आपकी जॉब की सिक्योरिटी सरकार पहले ही दे चुकी है। वीआरएस उसमें भी एक हो सकता है, जिनको वीआरएस चाहिए वो लेंगे और जिनको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। सरकार 5-6 बैंक एसबीआई जैसे बना रही है, बहुत बड़ा स्टाफ वहां चाहिए, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट वहां चाहिए, और इसी के लिए रिक्वायरमेंट खुली हुई है और खुल रही है और साफ हो रही है, भर्तियां लगातार हो रही है। आज भी मैं बीओबी का, मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया का, पता नहीं किसका रिक्वायरमेंट देख रहा था मैंने गूगल पे, कि उसने भी साफ कुछ पदों पे आवेदन मांगे हैं। बहुत सारी चीजें हैं और वो चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी साहब, जब तक ये बिल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट उसी बिल के माध्यम से आपको क्लियर होंगे। 2 पॉइंट के जवाब आपको मिल गए। पहला, ये बिल टला, ये चीजें न्यूज आती रही, और साहब फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव न्यूज का कॉम्बिनेशन हुआ। अब ये 3:28 पे खबर आई थी, 3:28 पे खबर आई थी फ्राइडे वाले दिन, जब बाजार बंद होने में सिर्फ मात्र 2 मिनट बाकी थे, और उससे पहले हम लोगों ने इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। गिरावट हुई, मैंने कहा भैया बाय कर लो, बाय कर लो, बाय। कैनरा बैंक को मैंने आपको बाय कराया, और ये इतनी बड़ी अमाउंट में बाय नहीं कर रहे, कोई 10 शेयर ले रहा है, कोई 20 शेयर ले रहा है, एक्यूमुलेशन के द्वारा बाय कर रहे हैं। और इसका पैसा हम घर से नहीं लगा रहे, इसका पैसा हम घर से नहीं लगा रहे। हम लोगों ने जो प्रॉफिट का फॉर्मूला, कॉन्फ्यूज
इसमें सुराना में, केपी में और साहब मेरे ख्याल से स्पेल वगैरह में जो लगाया हुआ था उन्हीं का पैसा है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कोई कह रहा हूं कि पैसा लेके आओ। इन स्टॉक से निकल रहे हैं जिनके फंडामेंटल कमजोर थे, जो ग्रोथ स्टोरी के कारण ऊपर भाग रहे थे, और साहब अपने सरकारी बैंकों में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या बुराई कर रहा हूं यार। सरकार एक तरफ जब बदलाव की बात कह रही है तो डेफिनेटली इनमें बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। वो बदलाव क्या होगा, बस यही चीज को समझने वाली बात है। वो बदलाव क्या होगा? बदलाव होगा कि बहुत बड़ी एक संस्था साहब इसमें एक मेन रोल, अहम रोल निभा सकती है। मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बताया है, सरकार ने इसमें क्या कहा है। ये न्यूज में एक और पॉइंट है, इसमें कहा है सरकार की विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे या फिर कोई भी इसमें बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा, क्योंकि सरकार ने, आरबीआई ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है कि कोई भी बड़ा घराना साहब इसमें एंट्री नहीं ले सकता। तो वो अब आगे की बात है कि सरकार साहब बिल्कुल ही अडिग हो जाए और चेंज ही कर दे। सरकारी बैंक है इसमें साहब विदेशियों के लिए, विदेशी पोर्टफोलियो के लिए दरवाजे खोल दे, तो फिर एक अलग मैटर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, एयर इंडिया का हो चाहे किसी का भी हो, उसमें मैं ये चीज देखता हूं कि अपनी ही कंपनी, अपने ही देश की कंपनी ने उस कंपनी को खरीदा है। बहुत सारे पॉइंट उसमें भी मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह पायलट को एयर इंडिया से निकाला गया था और उन पायलटों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में जाके साहब अपनी अर्जी दी, और साहब फिर जो उनका जो रिजल्ट आया, जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया, वो पायलट के हिसाब से आया। मैंने कटिंग भी आपको पास भेजी थी। मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर आप अपनी जो समस्या है उसको लेके, अगर सरकार आपको निकालती भी है, उसको लेके अगर हाई कोर्ट या कोर्ट में भी जाओगे तो भी कोर्ट आपका ही फैसला सुनाएगा, आपके ही हक में फैसला सुनाएगा। तो ये अभी जल्दबाजी है कहना बिल्कुल कि साहब ऐसा हो जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी। जॉब नहीं जाएगी किसी की भाई। जॉब के जो सेफ्टी है वो सरकार ने पहले ही तय कर रखी है। पीआरएस उसका एक रूप है, एसबीआई जैसे 6 बैंक बन रहे हैं उसका एक रूप है, बहुत सारे रूप हैं। एक तरफ सरकार अगर 26% हिस्सेदारी कम करेगी भी तो महत्वपूर्ण मैनेजमेंट जो होगा वो सरकार अपने कंट्रोल में रख सकती है। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो साहब जब तक ये बिल नहीं आएगा क्लियर नहीं होगा। आशंकाएं बहुत सारी हैं, अगर इन्हीं आशंकाओं के बीच साहब सवाल पे सवाल उत्पन्न होते चले जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भाई अभी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत ज्यादा जल्दी है, क्योंकि जितनी भी खबरें आ रही है सब सूत्रों के हवाले से खबर है, किसी की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये भी 3/28 में जो खबर आई थी जिसमें सरकार बहुत बड़े बदलाव की बात कर रही है, ये भी साफ सूत्रों के हवाले से खबर है, और ना मैं एमकेएमएफएस ना ही सरकार इनकी सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं करी है। सिर्फ प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। और इन खबरों का क्या फायदा हो रहा है? बायो एंड डिप, सरकारी बैंक, सेल ऑन राइस। बस अभी कुछ दिन और चलेगा, बजट सत्र तक तो यही चलेगा, आप ये मान के चलिए। क्योंकि खबर क्यों आई, ये बात भी है कि निगेटिव खबर आने का कारण क्या था? कोरोना का बहाना, वेरिएंट आ गया जी, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, हम ये बिल नहीं ला सकते। बहुत सारे चीजें हैं जो सरकार अपने को एक्सक्यूज कर सकती है। बाजार ने गिरावट दिखा दी कोरोना के कारण, इनके शेयर भी टूट गए। अब जो पब्लिक ऊपर लिए बैठी हुई है वो तो साफ फंस गई। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि समय समय पर आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला जरूर यूज करना है। ये न्यूज पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, इनकी क्लियरिटी और साहब इसके बारे में विस्तृत रूप से साहब हम बाद में बात कर सकते हैं। जब ये बिल हम लोगों के पास होगा, हम इसको पढ़ेंगे कि सरकार वो बिल जो 26% हिस्सेदारी कम करने की बात कह रही है उसमें पॉइंट आउट क्या क्या किया गया है। तब आएगा मजा, तब कुछ बहुत सारी चीजें समझेंगे कि सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी कम करेगी तो साहब किन बैंकों में करेगी, सरकार का मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होगा, क्या पता 26% में ही साहब मैनेजमेंट कंट्रोल कर ले। भाई सरकार है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है। आरबीआई ने अभी रिसेंटली क्या कहा था प्राइवेट बैंकों के लिए, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आरबीआई का ट्विस्ट, उसमें यही तो कहा था। कोटक महिंद्रा ने जो केस किया था वो क्या किया था, वो यही तो किया था कि अगर इस तरह हिस्सेदारी प्राइवेट बैंकों में कम होती रही तो हम तो कंट्रोल ही खो देंगे साहब। तब जाके आरबीआई को 26% हिस्सेदारी करनी पड़ी। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी
बातें हैं वो सारी चीजें आपको समय समय पर मैं डिस्कस आपके साथ वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरा आपके साथ चल ही रहा है। जो भी कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, क्यूरी है आप लोग जुड़ सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि एक फाइनल डिसीजन आने वाले 2 साल ये जो सरकारी बैंकों के लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले 2 साल, ये 22 अब शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद 23 और 24 में है इलेक्शन। तो 2 साल सरकारी बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ होगा वो साहब मुझे लगता है इस बजट सेशन में ही हो सकता है। वीडियो एक और आएगी मेरी आप लोगों के पास कि अब पिछले बजट में साहब आपने ये बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन की न्यूज आई, अब नेक्स्ट बजट में साहब आप क्या उम्मीद करते हो। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह के कंटेंट्स आपको मेरे चैनल पर ही मिलते रहेंगे। हर चीज बिल्कुल स्पष्ट भाषा में समझाने की करूंगा कोशिश। बने रहिए मेरे साथ और मुझे आज्ञा दीजिए। आज का वीडियो समाप्त करने की, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।